नवोताई जाती जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग विचार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और विचारों को अपने जीवन में कैसे आचरण में तब्दील करें, इस बारे में साथ साथ प्रयोग भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है, हमें अपने जीवन को जैसे बने तैसे अच्छा बनाना है। जो जीवन हमने अज्ञानतावश गंवा दिया है, उसे लेकर हमें कोई विषाद नहीं करना है, क्योंकि गतम न सोचनीयम। जो व्यतीत हो गया उसके सोच में शेष जीवन बिता देना बुद्धिवत्ता नहीं है। जो बीत गया उसे हम अपने जीवन में शिक्षा लेने के लिए अवश्य याद करें। मैंने किस तरह अज्ञानता में अपने जीवन को व्यतीत किया है। मैं चाहता तो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकता था, लेकिन मुझे न किसी ने कोई रास्ता दिया, न कोई किसी ने मुझे ज्ञान दिया और न ही किसी ने मुझे कोई सहारा दिया जिससे कि मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकता। आज मेरे पास ज्ञान भी है, आज मेरे पास ठीक ठीक दिशा तय करने की सामर्थ्य भी है और आज मेरे पास सच्चे देवगुरु शास्त्र का सहारा भी है। तब बाह्य सारी चीज़ें अपने पास हो जाने पर फिर अपना प्रयत्न कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि अब हम इन सारी फैसिलिटी के होते और चूकेंगे नहीं। ये एक तरह का चांस है। हमारा जीवन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि हम इस अवसर को बार बार नहीं पा पाते हैं, और यदि इस अवसर का हमने सदुपयोग कर लिया तब तो फिर दुर्लभता वास्तव में हमें मालूम पड़ेगी। अवसर वो दुर्लभ होता है जिस अवसर का हम लाभ उठा लेते हैं, वरना तो अवसर आकर के चला जाता है, उसकी दुर्लभता का हमें बोध हो नहीं पाता। तो हमने इस तरह अपने जीवन को एक व्यवस्था देने के लिए, अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए इतनी सारी बातों पर विचार कर लिया है और विचार के साथ साथ प्रयोग भी शुरू कर दिया है। हम रोज़ रोज़ कुछ जानते हैं और जीवन में अनुभव भी करते हैं। कई बार हमारा जाना हुआ हमारे अनुभव से विपरीत मालूम पड़ता है। हम दोनों के बीच में एक सामंजस्य ढूंढने की कोशिश भी करते हैं कि इधर जो मैंने जाना है कि ये सारी चीज़ें जो मुझे दिखाई देती हैं वे एक न एक दिन अपनी बारी आने पर नष्ट हो जाएंगी, चाहे वो वस्तु हो या कि वो व्यक्ति हो। व्यक्ति अपनी बारी आने पर मरण को प्राप्त होता है, ठीक इसी तरह से वस्तु भी समय पा करके जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट हो जाती है। दोनों ही यहाँ पर शाश्वत नहीं हैं,
ये मैंने जानकारी अभी तक हासिल की है, लेकिन मेरे जीवन में अनुभव तो कुछ और ही है। मैं अपने उस अनुभव से देखता हूँ कि रहते तो बहुत दिन तक हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो देख रहे हैं कि हमारे पिताजी ने जो चीज़ खरीदी थी वो आज भी उस कोने में पड़ी हुई है, कहाँ नष्ट हुई है। और भी हमने बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में खरीदी थी। जब हम 10 बरस के थे, 12 बरस के थे, तो हमने कुछ चीज़ें खरीदी थी। आज हम 50-60 साल के हो गए, वो ज्यों की त्यों रखी हुई हैं। हमारा अनुभव तो ये कहता है कि ये चीज़ें तो ज्यों की त्यों रखी रहती हैं, शाश्वत हैं। तब फिर हमारे ज्ञान और हमारे अनुभव में तो बहुत बड़ी खाई पड़ गई। तब तो हम बहुत मुश्किल में पड़ गए। और ऐसी ही मुश्किल हमारे जीवन में बहुत है। हमारा अनुभव कुछ है और हमारा ज्ञान जो हमें बताया गया है वो कुछ और मालूम पड़ता है। हम दोनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं खोज पाते हैं। आज हम ये प्रक्रिया रोज रोज, जिसको हमने अनुप्रेक्षा कहा है, जिसको हमने भावना कहा है, अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, हम जानने के साथ साथ अनुभूति को टैली करके दोनों को एक साथ देख रहे हैं। इस प्रक्रिया को बहुत खुली आंख से, बहुत खुले मन से देखना पड़ेगा। ठीक है, वो जो चीज़ मेरे पिता ने लाकर रखी थी वो ज्यों की त्यों रखी हुई है, उसकी अपनी एक सीमा तो है। ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ कभी नष्ट नहीं होगी। ये बात अलग है कि वो 50-60 साल या कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे के पास भी ज्यों की त्यों बनी रहे। लेकिन इसके मायने में ऐसा निर्णय कैसे ले सकता हूँ कि ये चीज़ हमेशा इसी रूप में बनी रहेगी। चीज़ तो बनी रहेगी लेकिन उसके रूप बदल सकते हैं। हमारे जीवन में भले ही हमारे अनुभव में ये बात बहुत कम आती है चीज़ों को लेकर के और व्यक्ति को लेकर के, लेकिन हम अगर अपने इस अनुभव को और अधिक थोड़ा सा और अधिक ब्रॉड बनाएं, थोड़ा सा और अधिक आगे बढ़ कर के देखें, तो हम देखते हैं कि हमारे देखते देखते कई चीज़ें नष्ट भी होती हैं, कई व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब फिर ये बात भी सही है कि यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है, और ये बात भी सही है कि यहाँ पर कुछ है जो कि शाश्वत है। मुझे उस क्षणभंगुर के पीछे जो शाश्वत है वह भी देखना है, और उस क्षणभंगुर को शाश्वत मानने वाले भ्रम से भी बचना है। एक चीज़ कल मैं भूल गया आपसे कहना, क्षणभंगुर हर चीज़ है। ये बात हमारे मन को बहुत दुविधा में डालती है। जब सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं तो क्यों संभालूं? और क्षणभंगुर हैं ऐसा विचार करने से मुझे होने वाला क्या है? एक दिन सबको मर जाना है अपनी अपनी बार, इससे मैं क्या मैसेज लूं? तो इन तीनों चीज़ों पर विचार करने पर हमें मैसेज एक ही लेना चाहिए कि चीज़ें क्षणभंगुर हैं। इसके मायने ये नहीं है कि मैं उन्हें नहीं संभालूं। चीज़ें क्षणभंगुर हैं, इसके मायने ये नहीं है कि मैं उन्हें संभालने में अपनी सांसें भी गंवा दूं। बड़ा मुश्किल हो गया दोनों चीज़ें। एक तरफ चीज़ें क्षणभंगुर हैं तो मैं संभालूं नहीं, और अगर संभालता हूं तो आप कहते हैं कि संभालने से क्या होगा, वे तो नष्ट ही हो जाएंगे। नहीं भैया, दोनों चीज़ों को एक साथ समझना पड़े। क्षणभंगुरता का बोध मेरे भ्रम को तोड़ता है और उसके पीछे जो शाश्वत है उसकी तरफ देखने की दिशा भी देता है। क्योंकि मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं कि जो चीज़ें क्षणभंगुर हैं वे पर्याय की अपेक्षा से क्षणभंगुर हैं, लेकिन वे द्रव्य की अपेक्षा से क्षणभंगुर नहीं, वे शाश्वत हैं। और मेरी अपनी पूरी की पूरी बुद्धि या कि मेरा पूरा का पूरा अनुभव इन पर्यायों का है जो कि नाशवान है। मैं उस शाश्वत द्रव्य को नहीं देख पाता हूँ, इसलिए आचार्य भगवंतों ने अनित्यता का बोध कराया है। उसकी जगह पर वो कह सकते थे कि आत्मा शाश्वत है, उसका बोध कर लो।
लेकिन आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। संसार की सारी चीजें कांटेक्ट में आती हैं और उनको मैं शाश्वत मानने का भ्रम पाले हुए हूँ। इसलिए कहना पड़ा कि ये सब जो कांटेक्ट में आने वाली दिखने वाली चीजें हैं वो सब क्षणभंगुर है, और इनको यदि क्षणभंगुर मान लिया तो फिर कौन है? अगर मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है, तो इससे बचने का उपाय क्या है? कोई ऐसा है जो कि शाश्वत है या नहीं है? ये प्रश्न मेरे भीतर उठे बिना नहीं रहेगा। इसीलिए शायद ये बात अनित्यता की कहना जरूरी हो गई, क्षणभंगुरता की बात इसलिए कहना जरूरी हो गई ताकि मेरे कदम उस शाश्वत की तरफ बढ़ें, मेरी क्यूरोसिटी उस शाश्वत को जानने की हो जाए। अनित्य पदार्थों को जानने और उनको संभालने में मैं पूरा वक्त क्यों जाया करूं? इससे बेहतर है कि मैं इनकी अनित्यता जान करके इन्हें संभालूं तो, लेकिन इनके साथ साथ जो शाश्वत है उसको भूल न जाऊं, उसको पाने के लिए प्रयत्न करूं। दो ही स्थितियां होती हैं, शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, सो खूब खिलाओ पिलाओ और संभाल के रखो। और आत्मा तो शाश्वत है तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक कॉमन आदमी का यही सोच होगा, और इसीलिए जो अनात्मवादी जितने भी दर्शन हैं वो कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है। आप खुद ही कहते हैं तो उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता? चिंता तो उसकी करना चाहिए जो क्षणभंगुर है, बचाओ उसको, नहीं तो क्या वो अब नहीं मिलने वाला फिर दूसरी बार। आप ही खुद कहते हैं कि मनुष्य का शरीर भी दूसरी बार नहीं मिलेगा। इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमो कुतः। जब ये एक दिन नष्ट हो जाने वाला है तो इसको अच्छा खिलाओ पिलाओ, बढ़िया सजाओ, संभाल करो इसकी। एक कॉन्सेप्ट चूंकि ये है, उस कॉन्सेप्ट के पीछे कहीं कोई शाश्वतता का बोध नहीं है। इसलिए हमें अनित्यता और क्षणभंगुरता का बोध कराने के साथ साथ उस शाश्वतता की तरफ हमारे कदम बढ़े, ये भावना रखी गई। क्यों अनित्यता की भावना रखी? क्यों नहीं नित्य भावना रख दी? अनित्य भावना की जगह पर नित्य भावना रख देते? नहीं, क्योंकि नित्यता दिखाई नहीं पड़ती, अनित्यता शीघ्र दिखाई पड़ती है। सामने सामने मृत्यु दिखाई पड़ती है, सामने सामने चीजों का नष्ट होना दिखाई पड़ता है, तो हमारे भीतर बोध जागृत होने में वक्त नहीं लगता है। हम बहुत जल्दी उन चीज़ों से बहुत जल्दी शिक्षा ले लेते हैं और शाश्वत की खोज में निकल जाते हैं। दो चीज़ें सीखनी हमने अनित्य भावना से, कि अनित्यता को जान करके उसमें इंडल्ज नहीं होना और धीरे से शाश्वत की खोज में निकल जाना। अनित्य रूपेक्षा हमें नित्यता की खोज की प्रेरणा देती है, और जो चीज़ें अनित्य हैं उनमें गाफिल नहीं होने की शिक्षा देती है। आज हम थोड़ा सा और आगे काम करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ठीक है, मरना तो है सबको एक दिन, लेकिन हम ढूंढ लेंगे कोई बचाने वाला। हाँ, आप क्या समझ रहे थे? हम ढूंढ लेंगे। तब अगर आपके मन में ये भाव आ जाए कि अब हम ढूंढेंगे कोई बचाने वाला, कोई सहारा, किसी छोटे से छोटे गांव में या किसी बड़े से बड़े शहर में अपना घर छोड़ के हम जाते हैं, तो एक ही चीज़ मन के भीतर रहती है, कोई वहाँ अपना मिलेगा कि नहीं। ये हरेक के मन में रहता है, वहाँ कोई अपना होगा, नहीं होगा तो अपन अपना बना लेंगे। क्यों? ज़रूरी है अपने संभालने के लिए, सहारे के लिए, ये जानते हुए भी कि सारे संयोग क्षणभंगुर हैं, लेकिन उन संयोगों में हम शरण ढूंढते हैं, उन संयोगों में हम सहारा ढूंढते हैं। आज हम ये भी देख लें कि जो हम सहारा ढूंढ रहे हैं मृत्यु से बचने का या उस अनित्यता से बचने का, क्या वो सहारा ठीक है? बस इतनी ही बात। उधर कह रहे हैं कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरियां जीव को कोई न राखन। उधर मरना अपनी अपनी बार और कोई न राखन हार। दो मुश्किलें, बहुत मर्म भेदी सच्चाई है ये। एक तरफ तो मृत्यु की अनिवार्यता है,
मृत्यु की अनिवार्यता से उतना भय नहीं होता है क्योंकि बचाने वाला कोई है। लेकिन जिस दिन ये मालूम पड़ता है कि बचाने वाला भी कोई नहीं है, फिर देखिएगा क्या क्या दिल के ऊपर गुजरती है। एक तो मृत्यु अनिवार्य और बचाने वाला कोई नहीं, इतनी मुश्किल, ऐसा है ये जीवन। एक क्षण के लिए तो मन सब चीजों से विमुख हो जाता है कि क्या धरा है यहाँ पर, किसके लिए क्या करना। मैंने तो सोचा था कि मरना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जीऊंगा तब तक तो बहुत लोग हैं मेरा सहारा देने वाले। लेकिन आज तो ये भी मालूम पड़ गया कि कोई नहीं बचा सकता। मैं तो सोच रहा था कि मृत्यु अनिवार्य है तो मैं सारे इंतजाम कर लूंगा मृत्यु के बचने के, और मैंने अपने मृत्यु से बचने के इंतजाम भी बहुत सारे किए हैं। मैंने सोचा है कि किसी ऊंचे पद पर रहूंगा तो शायद मृत्यु को भी मेरे पास आने से डर लगे, जैसे कि लोगों को मेरे पास आने से डर लगता है। तो मैं बहुत बड़े पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए लालायत हो गया कि शायद पद और प्रतिष्ठा मुझे सहारा देगी, मुझे मृत्यु से बचा लेगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे कैसे, मेरे पास बहुत सारे पैसे और धन होगा, मैं एक बहुत बढ़िया महल बनाऊंगा जिसमें कि मैं सारे दरवाजे बंद करके सोऊंगा, रात बिरात मृत्यु घुस ही नहीं पाएगी, जैसे लोग नहीं घुस पाएंगे ऐसे। तो मैंने धन पैसा इकट्ठा करना शुरू किया कि शायद इसकी वजह से मेरी मौत टल जाएगी, क्योंकि बड़े लोगों के लिए हमने देर से मरते देखा, गरीब शरीफ मर जाते होंगे, राजा महाराजा थोड़ी मरते होंगे। मैं राजा महाराजा बनूंगा, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा वैभव। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये भी अगर मुझे नहीं बचा पाएंगे तो वो जो एक उधर मझार बनी हुई है उस पर चादर चढ़ाऊंगा, वो जो एक मंदिर बना हुआ है उसमें दीपक जलाऊंगा, वो जो एक मंदिर बना है उसका प्रसाद खाऊंगा, वो जो देवी देवता हैं उनके पास जाकर के और प्रणाम करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, अपने जीवन की प्रार्थना करूंगा। ये सब बताते हैं कि बहुत शक्तिशाली हैं ये सब। इनके सामने दीप जलाएं, इन पर चादर चढ़ाएं और इनके सामने माथा टेकें, इनके सामने प्रार्थना करें तो शायद ये सबसे शक्तिशाली हैं, ये मुझे बचा लेंगे। तो फिर मैंने ये सब भी करना शुरू किया। धन वैभव पद प्रतिष्ठा मंत्र तंत्र देवी देवता सब मैंने काय के लिए जोड़ करके रखे हैं, अपने बचा लेने के लिए, और कोई कारण नहीं था इनके जोड़ने, मैं बचा रहूं इसके लिए सारे इंतजाम मैंने एक बार नहीं कई बार करके देखे हैं, लेकिन मेरे ये सारे इंतजाम फेल हो जाते हैं। ये भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, और इतना बड़ा अनुभव करने के बाद भी मैं इस जीवन को कैसे जीऊं ये तय नहीं कर पाता हूं। बस इतना ही है, ये वास्तविकता मुझे मालूम पड़ने के बाद अब मुझे अपने जीवन का क्या स्टाइल बनाना है। ऐसा नहीं है कि जीवन से विमुख हो जाना है, ऐसा नहीं है कि मरण को स्वीकार कर लेना है कि मरण की अनिवार्यता है और बचाने वाला कोई नहीं है तो आज ही मर जाता हूं, ऐसा नहीं। ना ऐसा है कि हम सारे संसार से विमुख हो जाएं, नहीं, सिर्फ किस तरह जिएं इस संसार में अलिप्त होकर के जिएं। अशरण हमें स्वावलंबन देता है। अभी तक तो हम इससे उससे सहारा पा करके और गाफिल हो जाते थे कि ये मुझे बचा लेंगे, लेकिन आज मेरी आंख खुल गई, मुझे अनुभव हो गया कि जब मेरा मरना अनिवार्य है और बचाने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई होता तो उससे मर्सी अपील कर लेते कि बाबा जब मरने की मेरी बारी आए तो तुम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बचा लोगे। लेकिन उसने भी हाथ ऊंचे कर दिए, खड़े कर दिए कि बचा नहीं पाऊंगा, तुम्हारा प्रिय हूं, फिर भी। पिता का बेटा भी अपने पिता की मृत्यु में असहाय और हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा रहता है, सिर्फ इस बात का इंतजार करता है कि किस क्षण सांस निकलेगी और 13 दिन की जो प्रक्रिया है वो मुझे करनी है। इस बात का इंतजार है और किसी चीज का इंतजार नहीं। इस बात का इंतजार नहीं है कि कोई आएगा और इनमें सांसें डाल देगा, या कि मैं ही इनका बेटा हूं 2 सांसें इनमें डाल दूंगा। आज तक किसी ने ऐसा देखा नहीं होगा, किसी का अनुभव है इस बात का। कितना भी सगा क्यों ना हो, पराये का तो छोड़, कितना भी सगा क्यों ना हो, क्या वो हमें मरने से बचा सकता है, 2 सांसें दे सकता है? उसकी लिमिटेशन है, उससे कोई शिकायत नहीं है, न शिकायत करना। अशरण भावना शिकायत करने के लिए नहीं है और शरण खोजने के लिए है, और वास्तविक शरण खोजने के लिए है। ये सारी चीजें जो मैंने
जिनको मैंने शरण मान करके अपने चारों तरफ जोड़ के रखा है, वे शरण नहीं है, इस बात का अनुभव हो जाता। सहारा तो मुझे चाहिए है, बिना सहारे के तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, लेकिन मैं धोखे में हूं। जिन चीजों को अपना सहारा मानता हूं वे चीजें मेरा सहारा कहां तक दे सकती हैं। एक लिमिट है। कमला चलत न पैण जाए मरघट तक बनी, एक लिमिट है। इसके बाद किसी की भी नहीं चलेगी, मेरे बेटे की भी नहीं चलेगी। वो बहुत आज्ञाकारी है, मेरा बेटा पूरे जीवन मेरी आज्ञा मानता रहा है, लेकिन आखिरी में मैं उसे आज्ञा दूं कि तू अपनी सांसें मुझे दे दे, तो वो मेरी इस आज्ञा को नहीं मान सकता। मुझे उससे कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए कि मेरी आज्ञा को नहीं मानी, मुझे क्यों नहीं अपना जीवन दे दिया। नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई यहां पर बचा नहीं सकता। ये बात मेरे मन में बहुत गहराई में आनी चाहिए। अभी तो बहुत ऊपर ऊपर हम जान रहे हैं, लेकिन ये हमारे मन में सुबह शाम जब हम शांति से बैठें और इस बात पे विचार करें, तो भीतर से ये बात उठनी चाहिए। ये मर्म भेदी सच्चाई है, मन को बहुत पीड़ा देने वाली सच्चाई है। मन डगमगा जाएगा अगर वास्तव में इस बात को अभी तो विचार कर रहे हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि सब बैठे हैं और सबको देख रहे हैं तो बड़ा सहारा लगता है। और जब कोई अकेला बैठा हो और जब इस तरह का विचार करे, तो एक बार तो दरवाजा खोल करके बाहर जा करके और आवाज देगा बहुत जोर से कि कोई है। आप अनुभव करके देखना इस चीज को, बहुत संभल करके किसी कमरे में अपने आप को बंद करके फिर इस बात का विचार करना, खतरा बहुत है। इतना एकाकीपन का अनुभव होता है, इतने आशरण का अनुभव होता है कि लगता है कि कोई भी नहीं, मेरा यहां कोई नहीं। और ये चीज बहुत पीड़ादायक होती, हमें इससे ऊपर उठना है। मेरा यहां कोई नहीं है, ये बात मैं बहुत मजे से कह सकूं। ये विद्या सीख लेनी। अभी ये विद्या वाणी में तो है, लेकिन जीवन में नहीं है। मेरा कोई नहीं है यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बस बात खत्म हो गई। जब मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है, तो अब तो बहुत दिन हो गए लापरवाही में जीते हुए, इससे और उससे सहारा खोजते हुए। अब तो मुझे अपने जीवन को स्वावलंबी बना लेना चाहिए। जैसे कि जब पिता नहीं रहते हैं और माँ तो पहले ही चली गई थी और बेटा अकेला है, छोटे छोटे 2 भाई हैं और एक बहन है, तब मैं ही बड़ा, मेरी जिम्मेदारी। अभी तक हो सकता है कि सहारा दूसरे में खोजा हो, लेकिन अब कोई सहारा नहीं है। इन छोटे भाई बहनों को मैं ही सहारा, अब मैं सहारा बनना शुरू कर देता हूं। अब मेरा जीवन दूसरे के लिए सहारा बनने लगता है, अब मैं किसी का सहारा नहीं खोजता। ये स्वावलंबन की प्रक्रिया अशरण भावना देती है। अकेले ये लाइनें दोहरा लेने से नहीं होगा कि दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती विरियां जीव को कोई न राखा। नहीं, अगर ये सच्चाई है तो इस सच्चाई को मुझे अपने जीवन में जीने के लिए स्वयं को स्वावलंबी बना लेना पड़ेगा। सिकंदर आखिरी समय सारे वैद्य, हकीम और डॉक्टर्स के बीच एक ही बात कहता था कि आधे घंटे और कोई मुझे सांसें दे दे, बस समुद्र पार करके माँ आती होगी, मैं आखिरी समय सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ। और कहते हैं कि वो माँ के आखिरी समय भी दर्शन नहीं कर पाया, जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया। सारे वैद्य, हकीम, सारा साम्राज्य जो उसने जोड़ा था वो भी उसे नहीं बचा सका। और तब आखिरी में उसे अपने दोनों हाथ बाहर अर्थी से निकालने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि सच्चाई उसके सामने खड़ी हुई है। और यही कहा था उसने कि बाकी लोग देख लें कि सब कुछ जोड़ लेने के बाद भी मैं खाली हाथ जाता। यहाँ संसार में मैंने सब चीजों में शरण खोजी, लेकिन कोई शरण नहीं है। अब जरा सा विचार करना पड़े। मैं तो बिना शरण के अपने को बहुत असहाय महसूस करता हूँ, बिना सहारे के तो मैं चल ही नहीं सकता हूँ। तब आचार्य भगवंतों ने शरण के लिए जरा सा विचार करने की बात कही है। एक गाथा अपन पढ़ेंगे 510 नंबर की, और हम देखेंगे कि आचार्य भगवंतों ने पहले हमें इतना असहाय घोषित करके इस संसार में हमारे सारे सहारों की वास्तविकता बता के, यानी ये कहो कि सारे सहारे हमारे छीन करके और हमें बिल्कुल ऐसे अकेले कर दिया। तब क्या कुछ वो शरण किसी की बता रहे हैं या नहीं बता रहे? अगर वो शरण बताते हैं तो
अब मुझे उसे ही शरण मानना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं जिसे शरण मानता था, जिसे सहारा मानता था, उसकी वास्तविकता मुझे मालूम पड़ गई। ऐसा नहीं है कि वो शरण मैं उससे द्वेष करूं। ये नहीं सिखाया जा रहा है कि कल तक जिनको अपना मानते थे, आज मालूम पड़ गया कि वे सहारा नहीं दे पाएंगे तो उनको पराया मान के उनसे शत्रुता मोल ले लो। ये नहीं सिखाया जा रहा। उनकी लिमिटेशंस और उनकी मर्यादाएं पहचान लें हम कि वास्तव में जिनमें मैं सहारा खोजता हूं वे भी अनित्य हैं, वे भी अशरण हैं, वे भी किसी और के सहारा खोजने में लगे हुए हैं, वे भी अपनी अपनी बार उनका भी मरण हो जाएगा। मैंने व्यर्थ ही उनमें शरण खोजी थी, वे शरण है ही नहीं। ना मुझे उनसे शिकायत करनी है, ना मुझे उनसे अपेक्षा रखनी है। अभी तक मैं उनमें शरण मानता था तो अपेक्षा थी मुझे, और अब जब मैं उनमें शरण नहीं मान रहा हूं तो शिकायत करूं? नहीं, शिकायत भी नहीं। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों से पार वो स्थिति है आशरण। उनकी उपेक्षा भी नहीं करना कि अब तुम कोई काम के नहीं। ऐसा तो दुनिया करती है, जब तक अपना काम निकल रहा था जब तक ठीक है, अब काम नहीं निकलेगा तो छोड़ दें क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अब अपेक्षा पहले रखते थे, अब अपेक्षा नहीं रखेंगे, और अपेक्षा पूरी नहीं होने पर उपेक्षा कर देते थे, अब वो भी नहीं करेंगे। हमने वास्तविकता जान ली है, ये आशरण हैं, इनकी अपनी लिमिट है, इनकी अपनी सीमाएं हैं। बेटे की सीमाएं हैं कि वो सिर्फ आखिरी समय डॉक्टर को बुला करके औषधि करा सकता है, सांस नहीं दे सकता। ये उसकी लिमिटेशन है। इसलिए मुझे इससे ज़्यादा उससे अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। इवन वो डॉक्टर को बुला देगा और मेरी औषधि करवा देगा, ये भी मुझे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह सब चीज़ें भी मुझे बचा नहीं पाएंगी। यदि मेरा मरण का समय पूरा हो गया है तब फिर मुझे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे सहारा नहीं खोजना चाहिए, बल्कि आगे की यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। इतना ही। अब वो आगे की यात्रा की तैयारी, वो जो शरण है वो कौन सी है, इस अशरण भावना के साथ साथ उस शरण की भी बात करनी आवश्यक है। संगम परिजानामि सल्लम्प्य उद्धरामिति विहेनम गुत्तीयो समीयो मध्यम ताणम च शरणम च। मैं संग शल्य त्रयको त्रययोग द्वारा हूँ हेय जान तजता जड़ के विकारा। मेरे लिए शरण त्राण प्रमाण प्यारी हैं गुप्तियाँ समितियाँ भव दुख हारी। चार ही मेरे लिए शरण हैं, बाकी और कोई शरण नहीं है। और उन चार लोगों ने भी अपने को शरणभूत जिनके द्वारा बनाया है वो धर्म मेरे लिए शरणभूत है, पंच परमेष्ठी मेरे लिए शरणभूत हैं, और धर्म मेरे लिए शरणभूत है। इस संसार में और कोई शरणभूत नहीं, क्योंकि बाकी सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। धर्म शाश्वत है, वो हमेशा रहता है, और मैं उसे अपने जीवन में अपने साथ लेकर के जा सकता हूँ। मैं अपने बेटे को, मैं अपने परिवार को, मैं अपने धन पैसे को अपने साथ नहीं ले जा सकता, ना ये मुझे जाने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ अपने आत्म धर्म को, मैं ले जा सकता हूँ पंच परमेष्ठी के प्रति अपनी श्रद्धा। और पंच परमेष्ठी के प्रति अपनी श्रद्धा और धर्म की शरण, ये मुझे, ये पूरा जो संसार जो कि अशरण है उससे मुझे बड़ी राहत देते हैं। शरण के मायने क्या है? शरण के मायने सीधा अर्थ तो है कि बचाने वाला। तो क्या ये जो मैं शरण मान रहा हूं पंच परमेष्ठी और धर्म को, क्या ये मृत्यु आने पर मुझे बचा लेंगे? आप तो कह रहे हैं कि ये शरण है, तो क्या ये मुझे बचा लेंगे मृत्यु से? नहीं, मृत्यु से ये भी मुझे नहीं बचाएंगे। ना मुझे धर्म मृत्यु से बचा सकता है, ना मुझे पंच परमेष्ठी मृत्यु से बचा सकते हैं। तो किस बात से मुझे आप ये कह रहे हैं कि ये शरण है?
ये इसलिए शरण है कि ये मुझे मृत्यु के भय से बचा लेते हैं, ये मुझे वियोग की पीड़ा से बचा लेते हैं। ये बचाना ही सबसे बड़ी शरण है। मुझे संकल्प विकल्प, मुझे आकुलता विकलता जो कि संयोग से वियोग में होती है, जो जन्म और मृत्यु के बीच मैं संकल्प विकल्प और आकुल विकलता करता हूँ, उस आकुल विकल्प परिणामों से और संकल्प विकल्प से बचा लेते हैं। मुझे मृत्यु के भय से और मुझे वियोग की पीड़ा से अगर बचाने वाले कोई हैं तो मेरा धर्म और ये पंच परमेष्ठी हैं, यही मेरे लिए शरण। हालांकि ये मुझे मृत्यु से भी नहीं बचाएंगे, लेकिन मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इस बात का सहारा देने वाला अगर कोई है तो वो धर्म है और पंच परमेष्ठी। मृत्यु से मेरा कोई बिगाड़ नहीं होगा। ये कौन बताता है मुझे? मुझे धर्म बताता है, मुझे पंच परमेष्ठी बताते हैं, इसलिए मेरे लिए शरण है। और जब जब मेरे जीवन में वियोग की पीड़ा आ जाती है तब मुझे धैर्य बंधाने वाला मेरा धर्म है, ये पंच परमेष्ठी हैं कि कोई बात नहीं, संयोग और वियोग तो लगा ही हुआ है। ये मुझे समझा करके मुझे धैर्य बंधाते हैं, मुझे सहारा देते हैं, मुझे आलम्बन देते हैं, मुझे उस शाश्वतता की खोज करने के लिए, मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तब देखिएगा, एक तरफ हमारा सब कुछ हमें वास्तविकता का बोध बता करके, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ छीन लिया हो। मैंने धन, पैसा, यश, वैभव सब कुछ इकट्ठा किया और आपने एक क्षण में उसकी वास्तविकता बता करके मेरे से सब छीन लिया। मैंने मंत्र तंत्र सिद्ध किए, मैंने बहुत सारी विद्याएं प्राप्त की, मैंने बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना करी, आपने एक क्षण में उनकी वास्तविकता बता करके मुझे असहाय कर दिया। अब कोई शरण तो दो। तब फिर शरण भी बता दी कि गुप्तियां और समितियां यही शरण है, और गुप्तियां और समितियां कौन पालन करता है? वो तो महामुनि ही। इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरु और मोक्ष मार्ग पर चल करके अपने जीवन को पवित्र बनाने वाली निर्मल आत्माएं, अरहंत और सिद्ध, इस तरह पांचों परमेष्ठी और धर्म, यही मेरे लिए संसार में सहारा है, मुझे बचा लेने वाला है। इसके पहले कि मैं मरण को प्राप्त होऊं, इनका सहारा लेकर के अपने जीवन को संभाल। इतना ही मैसेज है अशरण भावना का। अशरण भावना का ये मैसेज नहीं है कि यहाँ कोई शरण नहीं है इसलिए सबको धक्का देके घर से बाहर निकाल दो, को घुमाव नहीं है, हमने सब देख लो, सब समझ लो। आज अच्छी प्रवचन भाई और महाराज ने बताई कि को अपनो नहीं है, सबको छोड़ो छाड़ो अपने चलो। ये मैसेज है। मैसेज ये है कि इन सब के बीच जबकि मुझे मालूम पड़ गया है कि ये सहारा नहीं दे सकते, तो मैं इनसे अपेक्षा क्यों रखूं? मैं कितनी अपेक्षा रखता हूं, जिनको मैं अपना मानता हूं उनसे कितनी अपेक्षा रखता हूं, और मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं होने पर मैं उनसे घृणा करने लगता हूं। अब ना मैं उनसे कोई अपेक्षा रखूंगा, ना मेरे अंदर कोई घृणा आएगी, ना मेरे अंदर उनके प्रति कोई गाफिलता आएगी। मैं उनके साथ जब तक जीऊंगा प्रेम से जीऊंगा। ठीक इसी तरह जैसे कि कोई ट्रेन में 2 दिन के लिए साथ हो जाता है, बड़ा सहारा लगता है कि कोई तो है 2 बातें बोलने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी वास्तविकता मालूम रहती है कि उसका स्टेशन आता ही होगा और वो नीचे उतर जाए। जब उसे नीचे उतर जाना है 2 स्टेशन के बाद, तब क्यों हम अपनी बोली बिगाड़ें, क्यों हम उससे घृणा करें, क्यों द्वेष करें? उतनी देर और उसके साथ प्यार के साथ जी लें, उसके साथ रह लें, और उससे कोई अपेक्षा नहीं। जितना हम अपेक्षा शून्य प्रेम करेंगे उतनी ही निश्चिंतता और उतना ही आनंद आएगा। आशरण अनुप्रेक्षा हमें निस्वार्थ प्रेम सिखाती है। अभी तक तो हम उसमें सहारा मान करके अपना स्वार्थ साधते थे, आज हमें मालूम पड़ गया कि उसमें सहारा है नहीं। अब मैं अगर करूं तो उससे निस्वार्थ प्रीति करूं और अपने मार्ग पर चलता जाऊं। मेरी वास्तविक प्रीति तो मेरे लिए जो शरणभूत धर्म है और पंच परमेष्ठी हैं उन्हीं में होनी चाहिए। और इससे पहले कि मेरे जीवन का समापन हो, मुझे अपने जीवन को इनकी शरण के माध्यम से अच्छा बना लेना चाहिए। हताश नहीं होना चाहिए, संसार को अशरण जान करके हताश नहीं होना। मेरे लिए इस संसार में कोई शरण है, ये बात ध्यान में बना करके और अपने जीवन को व्यतीत करना। एक कलाकार था बस, और बात अपनी पूरी कर दूं, समय भी हो गया। घटना बहुत पुरानी है और सच्ची घटना है। बहुत बड़ा कलाकार था और उस
कलाकार के जीवन में ये हुआ कि एक दिन वो घर से बाहर निकला तो जो उसका बहुत प्रिय व्यक्ति था उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों हाथ नहीं रहे। बहुत दुखी हुआ कलाकार, लेकिन इतने में ही अंत नहीं था। उसे मालूम पड़ा कि उसके एक और दूसरे मित्र के एक्सीडेंट में दोनों पैर नहीं रहे। इतने में ही शायद पूरा नहीं होना था, उसे मालूम पड़ा कि उसके अत्यंत प्रिय व्यक्ति की दोनों आंखें भी खो गई। कितना मर्म भेदी उसके जीवन में वाकया हुआ। तीन घटनाएं एक साथ, एक के हाथ, एक के पैर और एक की आंखें सब चली गई। ये वास्तविकता तो थी, लेकिन ये वास्तविकता उसके मन को इतनी गहरी चोट पहुंचा के गई कि उसे सारी दुनिया बेमानी मालूम पड़ने लगी और उसने विड्रॉ कर दिया। हम सब भी ऐसा कई बार कर चुके हैं। अपने प्रियजनों की पीड़ा में हम अपना संसार स्थगित कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। मुझे याद है अभी तक वो घटना जब पिता की माँ नहीं रही थी, मेरी दादी, और वे जीवन भर अपने हाथ में सोने की चूड़ियाँ पहने रहीं। उन्होंने अपने जीवन साथी के मर जाने के बाद भी सोने की चूड़ियाँ नहीं उतारी थी। और पिता ने सुनाया था घर आकर के कि सोने के प्रति मेरे मन में बहुत लगाव था और उस दिन के बाद से मेरा सोने के प्रति लगाव नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हुआ? जब अपनी माँ को चिता पर सुला करके कफन तो खींच ही लिया था, पर जब वे सोने की चूड़ियाँ उतारी थीं तब सोने की चूड़ियाँ अपने हाथ में रखे लाए थे तो ऐसा अनुभव होता था जैसे कि अंगारे हाथ पे रखे। ये माँ ने जीवन भर पहनी और इनको मैं उनकी मृत्यु पर उनसे छीन करके ले आया। इतना भी नहीं हुआ कि उन्हीं के साथ चले जाने देता, तब वो सोना व्यर्थ मालूम पड़ता था। जीवन में ऐसे अनुभव कई बार बहुत बड़ा मैसेज दे के चले जाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव मैसेज लेना है कि नेगेटिव मैसेज लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हम इस तरह अपने प्रियजनों को और नष्ट होते, जिनमें हमने शरण मानी थी, उनको नष्ट होते देखते हैं, तब फिर हम इतने बेसहारा होकर के इतने दीनहीन और दुखी हो जाते हैं, जैसा कि वो कलाकार हो गया और उसने अपनी कला से भी विमुख होकर के कोई भी चित्र बनाने से इनकार कर दिया। बस हाथ पर हाथ रखे शून्य में झांकते हुए हमेशा बस जीवन गुजारता था। ठीक से ना खाता था, ना पीता था, ना किसी से मिलता था। लोग कहते थे कि बनाओ, कुछ तो बनाओ मन लगाने के लिए। वो कहता था कि किसी भी दिन मेरे दोनों हाथ नष्ट हो जाएंगे, किसी भी दिन मेरे दोनों पैर टूट जाएंगे, किसी भी दिन मेरी दोनों आंखें चली जाएंगी। क्या मतलब है इस जीवन का? व्यर्थ है। अशरण भावना ये संदेश नहीं देती है। उसने आधा समझा था। कई वर्ष व्यतीत हो गए, जो गुरु उसके जंगल में चले गए थे और साधु हो गए थे, उन तक ये खबर पहुंची। वे आए, लोगों ने तो बहुत समझाया कि तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे हाथ नहीं टूटेंगे, तुम्हारे पैर नहीं टूटेंगे, तुम्हारी आंख नहीं फूटेगी। लेकिन उसने कहा संभव ही नहीं, मेरी भी ये सब कुछ होगा। जब दूसरे का हो सकता, मेरे प्रियजनों का हो सकता, मेरे देखते देखते, तो मेरा भी होगा। और इसलिए जब मेरा होगा, इसलिए मैंने अब जीवन जीना ही स्थगित कर दिया। नहीं, ये आधा अधूरा सोच था। गुरुजी आए और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने अब कोई भी चित्र बनाने से इनकार कर दिया। उसने कहा गुरुजी, किसी भी दिन मेरी दोनों आंखें चली जाएंगी, किसी भी दिन मेरे दोनों हाथ टूट जाएंगे, किसी दिन मेरे दोनों पैर टूट जाएंगे, क्या मतलब? उन्होंने कहा अरे तुम्हें ये मालूम पड़ गया, तुम्हें ये मालूम पड़ गया? तो उसने कहा हाँ मुझे मालूम पड़ गया। तो ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, ये तो निश्चित है। उसने कहा आप ही पहले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि निश्चित है। लोग तो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आप कह रहे हैं कि हो सकता है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले कि तुम्हारी दोनों आंखें फूटें, दोनों हाथ टूटें और दोनों पैर बेकाम हो जाएं, इसके पहले तुम्हें कुछ ऐसा बना लेना चाहिए, कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिससे जीवन सार्थक हो जाए। अरे ये तो मुझे बता ही नहीं था किसी ने।
मैं तो ये सोचता था कि जब ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, जब मुझे इनमें कोई सहारा नहीं है, तब मुझे इनसे विड्रॉ कर लेना चाहिए। नहीं, इससे पहले कि ये सब मेरा साथ छोड़ें, ये सब चीज़ें नष्ट हों, मुझे इनके साथ का सदुपयोग कर लेना चाहिए। मुझे इन सब चीज़ों का उपयोग कर लेना चाहिए। और कहते हैं कि बहुत खुश हुआ वो कि अभी तो मेरी दोनों आंखें बस फूटने वाली हैं। कल हो सकता है कि कल की सुबह मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली जाए, हो सकता है कि शाम मेरा हाथ काम करते करते रुक जाए, हो सकता है कि चलते चलते मेरे दोनों पैर बेकाम हो जाएं, लेकिन इससे पहले कि वे बेकाम हो, मुझे एक बहुत बढ़िया आर्ट बना लेना है। और कहते हैं कि वो मरण से पहले तक बहुत आनंदित होकर के एक से एक आर्ट बनाता रहा। अपने जीवन को उसने सार्थक कर लिया। हम अपने जीवन को ऐसा ही विचार करके और उसका सदुपयोग करके, इससे पहले कि मेरा सहारा छिने, इससे पहले कि मेरा मरण हो, मैं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए धर्म और पंच परमेष्ठी की शरण लेकर के और अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।